हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? और मैं संतोष सिंह, जैसे कि आप लोग जान रहे हो, क्लास 7 में भी सारा चैप्टर कवर किया था, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है संतोष सर ब्राइट क्लासेस। तो आज बेटा मैं क्लास 7 में भी आपके साथ हम लोग का रिलेशन ठीक ठाक ही था, बट हम लोग अब क्लास 8 में आ गए, है ना। क्लास 8 में, है ना, एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर जो बेटा है, इसका फर्स्ट चैप्टर ही रेशनल नंबर है, करने वाले हैं, है ना। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर ये क्लास 7 में भी था, ठीक है। और रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये सारी चीज क्लास 7 में हो चुकी है बातें। ये क्लास 8 में चैप्टर 1 में रेशनल नंबर रिपीट कर चुका है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरा अगर फिर से आपको रेशनल नंबर के बारे में जाननी है तो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2, है ना, आप ही के बुक का क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 एक बार जाकर देख लीजिए, सारा रिकवर हो जाएगा। बट अभी जो हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा टच करके मैं चलता हूँ। जैसे कि बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, ये हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की, ठीक है बेटा। चलिए, तो कैसे आप पढ़े नेचुरल नंबर, आप पढ़े नेचुरल नंबर, ओके भाई। रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद ये सारा डिस्कशन हो चुका है क्लास 7 में, बट नेचुरल नंबर के बाद आती है होल नंबर। नेचुरल नंबर देखो, सबसे पहले जो नंबर आए थे तो नेचुरल नंबर ही थे, लेकिन होल नंबर आने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा था कि नंबर अधूरा है, 10 लिखना है, 100 लिखना है, 1000 लिखना है, तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तब 0 आया, होल नंबर। वो नंबर, है ना, जो नेचुरल हो 1 2 3 4 5 विथ 0, 0 के साथ नेचुरल नंबर, है ना, ये होल नंबर आता है, ठीक। ये भी आप इंटीजर्स भी पढ़े थे, पहला ही चैप्टर था क्लास 7 का। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है कि सारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 विथ 0, ये तो हो गया नेचुरल नंबर आपका। और 0 जब जैसे ही ऐड किया तो ये होल नंबर बोलने लगा मैं, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर जो है निगेटिव में भी है, जैसे -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी। तो ये हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर दिए, इसको बोलना स्टार्ट कर दिए, इन सारे नंबर को क्या बोलना स्टार्ट किए बेटा? इंटीजर्स। क्या बोलना स्टार्ट कर दिए? इंटीजर्स बोलना स्टार्ट कर दिए, है कि नहीं। सारे नंबर को हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर दिए? इंटीजर्स बोलना स्टार्ट कर दिए। क्यों भाई? कि सारे नंबर, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0, सारे नंबर को हम लोग इंटीजर्स बोल सकते हैं। अब बात यह है कि देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे नेचुरल नंबर में, 1 के बाद 2 आता है, तो 1 से 2 ग्रेटर होगा, 2 से 3 ग्रेटर होगा, 3 से 4 ग्रेटर होगा, 4 से 5 ग्रेटर होगा। बट निगेटिव में ध्यान से सुनो, सबसे छोटा नंबर 0 है ना, 0 से ये 1 2 3 0 से बड़ा है, सबसे छोटा नंबर 0, हम लोग जानते हैं ना, सबसे छोटा 0 होता है। लेकिन 0 से भी छोटा होता है -1, -1 से छोटा -2 स्मॉलेस्ट नंबर, -2 से -3 छोटा है, -3 से -4, ऐसे ही। यानी कि कहने का मतलब बेटा, बात ध्यान से समझना कि जब मैं असेंडिंग, इधर भूल जाओ, जब मैं असेंडिंग ऑर्डर लिखना स्टार्ट करता हूं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, है ना, तो वो नंबर बड़ा होते चला जाता है ना। अभी मैं बताया
लेकिन यही जो नंबर जब असेंडिंग ऑर्डर निगेटिव में लिखना स्टार्ट कर देता हूं, है ना, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, और निगेटिव हो यानी कि सारे में माइनस लगा हो, तो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा वैल्यू होगा। कहने का मतलब यह है कि ये 0 और -5 दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर 0 है, ग्रेटेस्ट नंबर। -5 छोटा है, क्यों? क्योंकि ये 5 के पहले माइनस लगा है। अब 0 और 5 में ग्रेटेस्ट कौन है, तो आंसर है 5, यही बड़ा है भाई 0 से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जितने हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा, निगेटिव नंबर, है ना। बात समझ में आ रहा है? -2 और 2 दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, तो आंसर है सर 2, पॉजिटिव वाला। माइनस वाला तो छोटा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि -3 और -10 में ग्रेटर नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन है, बताओ, 3 या 10? नंबर अगर देखा जाए तो 10 बड़ा है, लेकिन 10 माइनस में है और 3 भी माइनस में है, और माइनस में जितना बड़ा नंबर हो उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। यानी कि ये 3 और 10 दोनों माइनस में है, और सर बोले कि माइनस में जितना ही बड़ा नंबर हो उसका वैल्यू छोटा होता है। इस हिसाब से ये -3 ग्रेटर होगा -10 से, यानी कि -10 छोटा है। -2 और -1000 कौन छोटा है भाई, तो -1000 छोटा है। जितना ही बड़ा नंबर होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, बात यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बात हमको रेशनल नंबर में पहुंचना है ना। मैंने कैसे पहुंचा, पहले नेचुरल नंबर लिखा, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया, है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना शुरू किया, तो वो नेचुरल नंबर में बोल रहा था। लेकिन जब 0 से स्टार्ट कर दिया लिखना, तो वो होल नंबर हो गया, है ना बेटा। लेकिन जब नंबर में निगेटिव भी लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वो इंटीजर्स हो गया। बात समझ में आ रही है सर? यहां तक तो बात समझ में आ रही है। सारे नंबर तो लिख दिया, पॉजिटिव भी लिख दिए, 0 भी लिख दिए, -4 भी लिख दिए, -3 भी लिख दिए, सारा चीज लिख दिए। तो अब रेशनल नंबर का क्या रोल है यहां पर? रेशनल नंबर का रोल है कि ये सारे जो सिंपलेस्ट नंबर, जैसे ये है, मैं इंटीजर फिर से लिख रहा हूं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ये इंटीजर्स लिख दिया मैं आपके सामने। माइनस में भी नंबर है, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक है ना बेटा। अब ये सारे नंबर सिंपल फॉर्म में है। दुनिया का कोई भी नंबर अगर सिंपल फॉर्म में हो, बात याद रखना बेटा मेरा, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता ही रहता है ना। यानी कि -4/1 -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1। अब ये क्या बन गया? फ्रैक्शन नहीं बन गया। फ्रैक्शन क्यों बन गया? क्योंकि सर ये P/Q के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, है ना बेटा। जब P/Q के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मैं इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? रेशनल नंबर। क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? रेशनल नंबर। जब मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसे मैंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? रेशनल नंबर। यही रेशनल नंबर होता है बेटा। अभी यही समझ जाओ कि जितने नंबर जो फ्रैक्शन में आप देखे हैं, वो सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं।
ये बात क्लियर हो गया। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, बात ये है, बाकी आपके बुक में जितने इतने एग्जाम्पल दिया है ना, उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो पहले करके आ चुके हैं। ठीक है ना, तो वो सारा मिला जुला कर कैलकुलेशन है, मैं करवा दूंगा। लेकिन मेन बात आपको समझनी है कि सर 3/2 ये P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल है सर, ये तो रेशनल है पहले से। लेकिन सर क्या ये रेशनल नंबर है? केवल मैं 7 लिखा हूं, क्या ये रेशनल नंबर है? आप बताइए। सर मैं 0 लिख रहा हूं, क्या ये रेशनल नंबर है? 1 क्या रेशनल नंबर है? -5 क्या रेशनल नंबर है? आपने बताया जो नंबर फ्रैक्शन में यानी कि P/Q के फॉर्म में हो वही रेशनल नंबर होगा, है ना बेटा? वही रेशनल नंबर होगा। तो ये तो समझ में आ रहा है 3/2। लेकिन सर 7 रेशनल होगा क्या? तो मैं अभी बताया ना बेटा कि दुनिया का जो भी नंबर है सारे के सारे रेशनल है, या पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या 0 हो, क्योंकि सारे कुछ नहीं रहता है। तो याद रखना बेटा, डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। मैंने 7/1, क्या फर्क पड़ेगा? कोई बोलेगा 7/1 तो क्या होगा? 7 ही तो होगा। डिनोमिनेटर में 1 रखने से क्या चेंज होगा? वैल्यू नहीं होगा, इसलिए 1 रख सकते हैं। हाँ, अगर 7/2 रखेंगे तो 7 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5। तो 2 नहीं रख सकते हैं। 1 लगाने से ये चीज है कि 7/1 लगाया तो वैल्यू सेम टू सेम 7 ही रहा, है ना? तो रख सकते हैं 1 डिनोमिनेटर में। ठीक, 0/1, 1/1 -5/1, ये सारे P/Q के फॉर्म में आ गए बेटा। सारे के सारे क्या आ गए? P/Q के फॉर्म में आ गए ना, P/Q के फॉर्म में। ठीक, अब एक कंडीशन है, ये तो सिंपल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर में 1 लगा सकता है। दूसरी बात यह है कि फ्रैक्शन जितने भी रेशनल नंबर है ना, 7/2, 3/9, 3/10 ऐसे लिख सकते हैं, 5/3, बहुत सारे नंबर होंगे। कंडीशन क्या है कि Q का जो वैल्यू होगा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो n बोले तो 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? Q नॉट इक्वल 0। Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए बेटा। Q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये सारा नंबर चलेगा, लेकिन अगर 1/0, 3/0, 5/0 रख दो तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? अभी यही जान जाओ कि ये नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोल सकते हो। इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। बात समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला कि ये 0/1, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 से 0 में डिवाइड करना। ठीक है, अब ये चीज मुझे बताओ बेटा कि 1 को कितना से इंटू कर दे कि ये 0 आ जाए? सर अगर 0 लाना है तो दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 हो, 1 हो, 1000 हो, 1 करोड़ हो, मिलियन, ट्रिलियन, सिलियन, जो भी हो, उसको 0 से इंटू करा दो तो पूरा वैल्यू 0 हो जाता है ना? तो 1 को जब 0 से इंटू करोगे तो 0 होगा और 0 आ गया। मैंने क्या दिखाया यहां पर कि ये जो रिमाइंडर जो है ना वो 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए बेटा? 0। ठीक, अब आते हैं इन सारे नंबर पे। 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, 3 को भी 0 से डिवाइड करते हैं और 5 को भी 0 से डिवाइड करते हैं। अब मुझे बताओ बेटा कि 0 को किस नंबर से इंटू करे? डिवाइड करने आता है ना, इन 0 को किस नंबर से इंटू करे कि ये 1 आ जाए?
1 से करें? नहीं, आपने तो अभी तो बताया सर कि 0 को किसी भी नंबर से इंटू कर दो वो 0 ही होगा। यहां 1 लाख भी ले लो, 1 लाख भी ले लो तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 से इंटू हो रहा है और रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। जो डिविडेंड है वही में सेम बच जा रहा है। सेम कंडीशन इसमें भी होगा, कितना भी नंबर ले लो ये 0 होगा और 3 बचेगा। जिसमें डिवाइड करते हैं सेम वही, अगर रिमाइंडर बचे है ना, ये 0 है, कुछ भी रख लो 0 ही होगा। रिमाइंडर सेम टू सेम, जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं वो सेम टू सेम रिमाइंडर में देखने को मिल रहा है। अब इसका तात्पर्य यह है कि ये अनडिफाइन है, इसका कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये अनडिफाइन है, नॉट डिफाइन है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है ना? तो ये सारे चीज अनडिफाइन, नॉट डिफाइन, यानी कि इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो जहां डिनोमिनेटर में 0 देखो समझो कि वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं, अब ये नहीं कर सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा, नहीं, इसका आंसर 0 नहीं होगा, इन्फिनिटी ऐसे लिखा जाता है ये आंसर में। जैसे ही डिनोमिनेटर में आप 0 देखना स्टार्ट किए, इन्फिनिटी लिखना स्टार्ट किए। इसके लिए भी मैं इन्फिनिटी लिखूंगा, इसके लिए भी इन्फिनिटी लिखूंगा और इसके लिए भी इन्फिनिटी लिख दूंगा। बात खत्म। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जाओगे आगे क्लास में तो ये सारा चीज सीखने को मिलेगा। खैर अभी के लिए इतना ही आप समझे, ठीक? आप मेरे हिसाब से तो रेशनल नंबर समझ गए होंगे आप, ठीक? अब आते हैं कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक बार बता दीजिए। ऐसे क्लास 7 में आपने तो बताया ही था, बट अभी के लिए बता दीजिए। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि फ्रैक्शन में ही लिखना। क्या? फ्रैक्शन में ही लिखना। जैसे 2/3, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अच्छा 2/-3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आंसर है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जो माइनस दिख रहे हैं ना, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, -2/3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ बेटा, ठीक है। ऐसे ही 4/28 माइनस। अब ये बताओ कि क्या बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आप बोलो कि हाँ सर, क्योंकि अभी आपने सिखाया कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहना चाहिए, न्यूमरेटर में अगर माइनस रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। इसमें तो माइनस ही नहीं हटाओ, लेकिन ये माइनस में है और माइनस न्यूमरेटर में लगा है तो ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपने बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस अगर दिखेगा वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी न्यूमरेटर में माइनस लगा है। मैं बोलूँगा यदि कि नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिड्यूस होगा, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, -1/7 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। तो 2 कंडीशन देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो और माइनस डिनोमिनेटर में है, उसको शिफ्ट करके न्यूमरेटर में लिख दो, पहला। दूसरा कंडीशन ये है कि रिड्यूस हो रहा है वो फ्रैक्शन, तो रिड्यूस करवा दो, तो ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ये बात तो आप समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद पहला ही पॉइंट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो मैंने बता दिया, ठीक। और सम स्पेशल ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो ये कुछ चीजें आप सीख जाओ। ऐसे 7th में हुआ है, जैसे -4/5। अब ये बोल रहा है -4/5, इसमें क्वेश्चन दिया है कि इसमें डिनोमिनेटर -20 करना है। डिनोमिनेटर ये 5 है ना, डिनोमिनेटर को -20 करना है। मैं क्या करूंगा डिनोमिनेटर के लिए? अब 5 में कितना से इंटू करोगे कि 20 आ जाए? तो आंसर है 4। नहीं, 5 में 4 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 20, बट -20 होना चाहिए, तो यहां पर -4 कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में -4 किए हो तो न्यूमरेटर में, है ना, ये रूल है डिवाइड का रूल है कि अब न्यूमरेटर में देखो मैथ बोलता है कि ये फ्रैक्शन है 3/5, आपके मन से
ये 3/5 है। आप जितना नंबर से इंटू करना चाह रहे हो कर लो, मैं 1000 से भी इंटू करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप न्यूमरेटर में इंटू कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, है ना। 2/7 अगर डिनोमिनेटर में भी किसी भी नंबर से इंटू कर दो, फॉर एग्जाम्पल 100 से, तो कंडीशन है कि अगर डिनोमिनेटर में आप इंटू करना चाह रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी इंटू कर दो। मैं तो बोलता है फ्री दिया है इतना, आपको इंटू करना है कर लो, फ्रैक्शन में, केवल फ्रैक्शन की बातें कर रहा हूं, इंटू करना है कर लो। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर में करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, अगर आप न्यूमरेटर में करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये डिनोमिनेटर पहला है कि डिनोमिनेटर को -20 लाने के लिए बेटा 5 है, 5 4 20 और -4, सेम टू सेम न्यूमरेटर में भी इंटू मुझे करना पड़ेगा। अब देखो इंटू में माइनस से -1 कैंसिल, तो 4 4 जा क्या हो गया 16 और 4 5 जा 20 हो गया। क्वेश्चन सोल्व क्या था इसमें, दूसरा बोल रहा है कंडीशन इसी में कि डिनोमिनेटर जो है 35 लाना है, क्वेश्चन क्या है वही है -4/5। तो ये तो सिंपल है सर, 5 7 जा 35, टेबल भी आना चाहिए, 5 को 7 से इंटू कर दिए 35 हो गया। इसी तरह न्यूमरेटर में भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, तो 7 4 जा 28 और एक माइनस लगा ही है तो माइनस, ये आंसर हो गया। मेरे हिसाब से ये समझ में आई होगी आप लोग को बात, ठीक है। अब दूसरी एक एग्जाम्पल 3 में दिखा रहा हूं आप लोग को, है ना। एग्जाम्पल 3 इसलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा समझना स्टार्ट कर दें आप यहां से, है ना। बहुत इजी है कि आपके पास x का वैल्यू दिया है 5/10, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये क्या क्या दिया है, x ग्रेटर है 0 से, दूसरा कंडीशन पूछ रहा है कि x इक्वल है 0 से, और तीसरा कंडीशन ये पूछ रहा है कि x स्मॉल है 0 से, है ना बेटा, है ना। अब यहां पर ध्यान दो, बहुत इजी है। x का वैल्यू कितना है बेटा 5/10, क्या है 5/10। मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर जो x का वैल्यू लिखा है 0 लिखा है क्या, 0 है क्या, नहीं है। अगर 0 नहीं है तो दूसरा तो गलत हो गया, ये फॉल्स है कि x का वैल्यू 0 है नहीं। दूसरी चीज अब बोल रहा है यहां कि x का वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू है 0 से छोटा है ना। लेकिन आप अभी पढ़ कर आए हैं कि 0 से छोटा वैल्यू कब होगा, जब वो माइनस में होगा, है ना। 0 से छोटा वैल्यू कब होगा, जब वो माइनस में होगा। तो ये भी गलत है क्योंकि ये तो प्लस में है सर, माइनस में है ही नहीं, बात समझो। तो आंसर क्या होगा, ये केवल होगा ट्रू। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। फिर से देख लेते हैं, है ना, है ना। एक और देख लेते हैं कि x का वैल्यू -4/5 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है 9/5, ठीक है भाई। ये एग्जाम्पल 4 है। अब बोल रहा है बेटा पहला कंडीशन कि x ग्रेटर है y से, दूसरा कि x इक्वल y, और तीसरा कंडीशन पूछ रहा है कि x स्मॉल है y से। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहां ध्यान दो बेटा, ये जो x -4/5 लिखा है वही y का वैल्यू तो नहीं लिखा है ना, दोनों अलग अलग लिखा है, लिखा है ना, x का अलग y का अलग। तो यानी कि x बराबर y ये गलत है, ये तो फॉल्स है, इसको हटाओ। अब यहां पर देखते हैं, है ना, ये हो गया। 1 में आते हैं, x ग्रेटर है y से। अब यहां देखो ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू क्या है माइनस में, y का वैल्यू क्या है प्लस में, यानी कि x का वैल्यू निगेटिव में लिखा है और y का वैल्यू पॉजिटिव में लिखा है। और आपने सर बताए हैं बेटा, क्या बोलोगे कि सर आपने अभी बता कर आए हैं कि जितना भी माइनस में नंबर होता है वो सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज समझने में आ रहा है बेटा कि अगर x का वैल्यू माइनस है तो x का वैल्यू y के वैल्यू से छोटा है,
है ना, क्योंकि y का वैल्यू पॉजिटिव में है और x का वैल्यू निगेटिव में है। पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, निगेटिव वाला स्मॉल होता है, तो इसीलिए ये भी गलत है, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि यहां लिख रहा है कि x का वैल्यू y से ग्रेटर है ही नहीं, x का वैल्यू y से स्मॉल है, यानी कि ये सही होगा, ट्रू, है ना। चलिए इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो चीज और देख लेते हैं। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन ये देख लेना क्लास 7 के चैप्टर 2। अब थोड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी मैं बता दिया हूं, बट अभी देख लो, ये अभी देख लो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है ना बेटा। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इस पर थोड़ा सा फोकस देंगे। क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी नंबर है, इसको देखो मोड में लिखते हैं, ये 2, ये मोड मिलते हैं। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। लेकिन जब यही निगेटिव रहेगा, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू किसका निकलता है, जब वो मोड में रहता है तभी, बस समझो ना। तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो आंसर है 2। यानी कि ये चीज देखने को मिल रहा है कि अगर मोड में नंबर निगेटिव हो तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू उसका क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, -5/7 क्या हो जाएगा, 5/7, है ना। 3/-10 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3/10। ये सिंपल है सर, समझा दिए, काम खत्म। है ना बेटा। चलिए अब एक चीज यहां पर देख लो, ताकि थोड़ा सा एग्जाम्पल 15 आपके सामने है। देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। 2/-5 जो बताने, जो मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज बताना है तो मैं बताऊंगा। 3/4, ए का वैल्यू 2/-5, बी का वैल्यू 3/4। अब ये पूछना, वेरीफाई करना चाहता है, क्या करना चाहता है कि a + b मोड में, और ये स्मॉल होता है a + b का। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये बेटा है 2, है ना, और ये -7। ठीक है, सॉरी 2 + -7, है ना, ये 2 और -7। ठीक, अब इसको ऐसे लिखते हैं, 2 को मोड में लिखते हैं, है ना, क्या होगा, और -7 को मोड में लिखते हैं, क्या होगा। तो 2 का तो 2 ही होगा, ठीक है, और -7 का क्या हो जाएगा बेटा, 7, अलग अलग करके, 2 को अलग, -7 को अलग। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, 2 + -7 अभी मोड में ही रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, -5। ठीक, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आंसर है 5। -5 से 5 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, अलग अलग, जैसे कि 2 + -7 है, और ये एक ही में, ये अलग अलग और ये एक ही में, यही क्वेश्चन दिया है कि ये A है और ये B है, ये A है और ये B है। ठीक है, ये एक ही में है और ये अलग अलग करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर ऐड किया है, और यहाँ ऐड करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है। क्या दोनों सेम आएगा, तो जब एक ही में किया तो 5 आया, लेकिन जब अलग अलग किया तो कितना आया, कितना आया अलग अलग में, ये 2 था और ये 7 था, 2 + 7 ऐड करेंगे तो 9। कभी सेम नहीं आता है। जब एक ही में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, है ना, वो वैल्यू हमेशा छोटा होता है। कब, जब अलग अलग करके निकालोगे। जैसे यहां पर ध्यान दो बेटा, a का वैल्यू 2/-5, ठीक, प्लस b का वैल्यू 3/4।
ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये बोल रहा है कि ये वैल्यू छोटा होगा, अलग अलग निकाल कर 2/5 और प्लस बी का 3/4 निकालते हैं। तो ये ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 4 20 है ना, और 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 -8 प्लस 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। ओके, और ये 2/5 होगा बेटा, ये प्लस 3/4 होगा। ठीक, अब ये प्लस माइनस माइनस यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7/20। ठीक है, अब इसका वैल्यू देख लेते हैं, ये 20, 5 4 जा 4 2 जा 8 है ना बेटा, है, और 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। तो ये आया 7/20 और ये कितना आया बेटा, तो 23/20। दोनों अलग अलग है, और ये क्या है, ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है, स्मॉलेस्ट है ना बेटा। अब आते हैं वर्कशीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। अब जितना था मैं लगभग बता दिया हूं, बाकी वर्कशीट में हम लोग कवर करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है ना, फर्स्ट पार्ट है ना, एमसीक्यू है 28/-70। अब इसको बोल रहा है बेटा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने क्या बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ये माइनस जो लगा है बेटा, अगर माइनस लगा है तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, 28/70। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, नहीं, क्यों। उसके बाद मैं क्या बोला था कि अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस भी करो, तो 7 4 जा 28 और 7 10 जा 70, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि -2/5 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब ऑप्शन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बी ऑप्शन है। ठीक, ओके। अब इसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि द रेशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू, अब ये ऑप्शन दे दिया है ए बी। पहले तो -16/28। अब ये बोल रहा है बेटा कि क्या नॉट इक्विवेलेंट यानी कि किसके इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, क्या -48/84 के इक्वल है या नहीं है, नहीं है। जो इक्वल नहीं होगा उसके बारे में बात करना है। ठीक, बी बोल रहा है कि -12/21 क्या इसके इक्वल नहीं है, है ना, नॉट इक्विवेलेंट। ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल मैं कर रहा हूं ना। सी ऑप्शन दिया है -4/7 एंड डी ऑप्शन दिया है कि -64/116। एक्चुअली में ये नहीं दिख रहा है तो डी को मैं यहां लिख देता हूं। क्या दिया है, -64/116। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन समझना है अच्छे से। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा -60/28, इसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं। कैसे, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, -4/7। याद रहे कि हम लोग को ढूंढना क्या है कि ये जो है ना, किसके इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है। पहला चीज -4/7 जब कैंसिल रिड्यूस किए, कैंसिल आउट किए तो -4/7, और यहां देखो सी ऑप्शन में -4/7 है, यानी कि ये नॉट इक्विवेलेंट, नो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। -4/7 देखो सेम टू सेम आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। मुझे क्या बताना है, नॉट। ठीक, अब इसके लिए आते हैं -4/7। ठीक, अब बात यह है
कि ये डिनोमिनेटर में 84 है, कितना से इंटू करेंगे कि 84 आ जाए? तो 12 से इंटू करेंगे। और रूल में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में इंटू कर रहे हो तो न्यूमरेटर भी कर लो। तो 12 4 जा क्या हो जाएगा बेटा? -48 और 12 7 जा 84। अब देखो ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम है, यस सेम है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। ऐसे तो ये मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, और ये भी। मुझे नॉट इक्विवेलेंट बताना है, लेकिन ये तो इक्वल है। ये 16/28 जो है क्वेश्चन में जो था, -48/84 के भी इक्वल है, -4/7 के भी इक्वल है। अब बी ऑप्शन देख ले। बी के लिए देखो, -4/7 डिनोमिनेटर क्या है? 21, 3 से इंटू करेंगे 21 होगा, 7 3 जा 21, तो 4 को भी 3 से इंटू कर देंगे, तो 4 3 जा 12, -12/21, है ना। अब देखो ये 16/28 जो है -12/21 के भी इक्विवेलेंट है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो बतानी है कि जो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बेटा लास्ट में डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन के लिए फिर इसको यहां पर लाए, -4/7। अब 7 को कितना से इंटू करूं, है ना, कि 1 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या है? 64, क्या है? 64। अगर मैं इसको 16 से इंटू करता हूं, न्यूमरेटर में 16 से इंटू करता हूं तो 64 आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में भी 16 से इंटू करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर तो आप डिनोमिनेटर में पहले इंटू कर रहे थे, यहां पहले आप न्यूमरेटर में देख रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं 4/7 लिख दिया, तो मैं बोला कि 84, 7 में कितने इंटू करूंगा? 84 आएगा, ठीक है ना, मैंने डिनोमिनेटर के लिए बोला। बट मैं अगर ऐसे बोलता कि -4 में कितने इंटू करेंगे कि 48 आएगा, तो 12 4 जा 48, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक, अब इसको मैं इसलिए ले लिया कि आपको इजी लगेगा, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है, ठीक है, तो -64 क्यों? अब 67 जा क्या हो जाएगा, है ना, 16 7 जा क्या हो जाएगा? तो 112 होता है। 16 7 जा क्या होता है बेटा? 112, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर को इसलिए किया कि मैं जब यहाँ 64 देखा तो मुझे लगा कि नहीं, 4 के टेबल में 64 आएगा, कितने बार में? 16 बार में, लेकिन 116 तो आता ही नहीं है, नहीं आता है। एक मिला, डिनोमिनेटर नहीं मिला। यहाँ 112 है और ये दिया है क्वेश्चन में 116, तो ये जो है नॉट इक्विवेलेंट है, यही जो है नॉट इक्विवेलेंट है। क्या है? नॉट इक्विवेलेंट है, नॉट इक्विवेलेंट है। ऑप्शन इसके लिए डी, ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। ये बोल रहा क्या है कि व्हाट शुड बी एडेड टू, है ना, है ना। इसमें ये जो नंबर है बेटा 3/5 दिया है, सॉरी 3/6 दिया है, 1/2 दिया है एंड -2/4 दिया है ना। इसमें क्या ऐड करेंगे? यही दिया है ना, क्या ऐड करेंगे कि वैल्यू क्या आ जाए? 1, यही बोला है ना। व्हाट शुड बी एडेड टू, व्हाट शुड बी एडेड टू, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या ऐड करना है, लेकिन मैं जो भी ऐड करूंगा, ऐड करने पर वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, तो पहले कैलकुलेशन क्या करेंगे, आप जो जानते हो, इन डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल दो तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये 7 क्लास में मैं सिखाकर आ चुका हूं, 6 में, कि आपको एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो एलसीएम है ना, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। 6 2 जा 12, कितने बार में? 6 2 जा, उस 2 को न्यूमरेटर में इंटू कर दे, है ना,
जिसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे उसी के नोमिनेटर में इंटू करोगे। तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 कितने टाइम है, 3 बार में। तो ये 3 से इंटू करेंगे, 3 2 जा 6, ओके, प्लस 6 इक्वल 1, प्लस x इक्वल 1। अब ये देखो, इसको ऐड कर दो, -6, ठीक है ना, अपन में 12 प्लस x इक्वल 1, ओके। अब ये क्या बचा, 6/12 प्लस x इक्वल 1, ये रिड्यूस होगा, है ना, 1 6 2 जा 12, तो 1/2 प्लस x इक्वल 1। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता था बेटा, है ना, मैं जो 6 6 12 और ये -6, देखो ये माइनस में है और एक प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 6/12, ठीक है, वो भी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि प्रोसेस बाय जाओगे तो और भी बेटर होगा। अब देखो, ये जो 1/2 है, ये x के साथ का रिलेशन क्या है, तो प्लस का है, लेकिन कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता है, x का वैल्यू कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो ये जो 1/2 है ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, है ना, 1 कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा 1/2, ओके। अब x बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 2 जा 2 माइनस और 2 1 जा 2 1, तो x का वैल्यू कितना आया, 1/2, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ओके बेटा। चलिए अब ये क्वेश्चन है, 4th नंबर जो क्वेश्चन है, x का वैल्यू दिया है बेटा, y का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, 3 ऑप्शन है इसका, 3 ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान से सुनो, x प्लस y जो ग्रेटर होगा 0 से, ओके। बी ऑप्शन क्या दिया है ना, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बात समझनी है, x प्लस वाई लेस से 0 से, एंड सी ऑप्शन है कि x प्लस वाई इक्वल है 0 से, एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन है कि x प्लस जो y है ग्रेटर एंड इक्वल है 0 से। इसका बात, इस बात का मतलब क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दिखाना है कि ये x है और ये y है ना, सारे में x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई है, ठीक है। तो मैं x प्लस वाई को ऐड करता हूं, तो x का वैल्यू क्या है बेटा, 7/8 प्लस y का वैल्यू क्या है, -5/4, ओके, ठीक। अब यहां से प्लस माइनस माइनस, मेरा पहला काम ये है कि 2 साइन लगातार है तो एक में कन्वर्ट करना, ओके, ठीक। इन दोनों का एलसीएम भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना बेटा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब 8 1 जा 8, इसको 1 से इंटू करेंगे, माइनस 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक। अब इसका जो वैल्यू आएगा बेटा प्लस माइनस -3/8, आप जानते हैं 10 में 7 माइनस करेंगे 3, और किस नंबर के पहले क्या साइन है ना, सॉरी, बड़े नंबर के पहले कौन सा साइन है, तो 7 तो बड़ा नहीं है, 10 बड़ा है, तो 10 के पहले माइनस है, तो ये माइनस है ना। ये सारी चीज पर कमांड करना सीख जाओ, इसके बाद 9th 10th में भी तो जाओगे। हाँ, अब -3/8 क्या है, -3/8। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं, मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ये 0 है और 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव। पॉजिटिव 0 से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, और निगेटिव हमेशा क्या होता है, लेस होता है। यही होता है ना बेटा 0 से।
तो पहला कंडीशन है कि -3/8 है ना, ये माइनस में है। अगर माइनस में है यानी कि निगेटिव है तो ये 0 से क्या होगा, लेस होगा। यानी कि x + y का वैल्यू -3/8 है, वो 0 से क्या होगा, लेस होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। और 0 का इक्वल तो है नहीं। ये जो वैल्यू आया है बेटा, जो x + y का -3/8, क्या 0 के इक्वल आया है? बोल रहा है कि 0 के इक्वल है, नहीं। यहां पर ध्यान दो, ना ही ये 0 से बड़ा है क्योंकि माइनस में है, और ना ही 0 से इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है कि x + y का जो वैल्यू आया है सर, ये माइनस में है। अगर माइनस में है x + y का वैल्यू, तो 0 से वो छोटा ही रहेगा, लेस रहेगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाह रहा है बेटा, ये ध्यान से सुनो। लिखा है कि राइट 2 रेशनल नंबर विच आर देयर 1 रेसिप्रोकल। बोल रहा है कि 2 रेशनल नंबर बताओ जिसको रेसिप्रोकल करने पर वो खुद ही हो। बात का मतलब ये है कि देखो, मान के चलो कि ये 2 है ना, 1/2 है ना, 3/5 है, 7/6 है। पहले रेसिप्रोकल समझो, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, यानी कि 2/1। यही तो रेसिप्रोकल है। 3/5 का 5/3, 7/6 का 6/7। इजी है, इजी है। ये तो बात समझ में आ गया सर। अब ये तो बात समझ में आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि 1/2 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 2/1 सब चेंज हो गया। 3/5 का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो 5/3। दोनों सेम सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 7/6, 6/7, क्या ये दोनों एक ही तरह का दिख रहा है? नहीं। लेकिन वो बोल रहा है कि कोई 2 रेशनल नंबर बताओ, और 2 ही रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है नहीं जो रेसिप्रोकल करने के बाद सेम टू सेम वही आए। पहला नंबर है 1, ठीक है ना बेटा। अब 1 को क्या रेशनल नंबर मैं बताया था, कुछ नहीं है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही होगा। क्या बेटा, होगा कि नहीं? आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये क्या है ना, 1/1 का हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो क्या आएगा, 1/1 ही है ना। न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है। अब इसका वैल्यू क्या है, 1। अब देखो यही आया कि नहीं आया, यही आया कि नहीं आया। ये तो पहला। दूसरा देखो, -1। अब -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1, हाँ लिख सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सर 1/-1। सर ये तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया, सेकेंड नंबर गलत हो गया। देखो बेटा, गलत नहीं है। आप अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे, बताया हूं ना मैं, आप पढ़कर आए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या भाई। तो ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो -1/1, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यही 2 नंबर है जिसका रेसिप्रोकल सेम टू सेम देखने को मिलेगा। क्या आई बात समझ में कि नहीं आई, ये मुझे बताइए कमेंट करके। ओके, उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्या है, विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। इसका, इस बात का मीनिंग क्या है, ये बात समझो। इसको कहने का मतलब यह है कि ये 5 है या कोई भी नंबर है ना, विच रेशनल नंबर, ठीक है ना, विच रेशनल नंबर, यानी कि वो रेशनल नंबर बताओ कि किसी भी एनी नंबर 5,
5000 लिख दो, है ना, 786, है ना। इसमें विच नंबर, यानी कि क्या इंटू करे, क्या इंटू करे कि नंबर सेम टू सेम रहे, यही आपसे पूछा है। 789 नंबर सेम टू सेम रहे। फिर से विच रेशनल नंबर, यानी कि विच किस नंबर से, विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लीकेटिव, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब पहचान। अगर मैं हूं संतोष सर, नाम है मेरा, तो मैं संतोष सर ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जापान में चल जाऊं तो मेरा नाम सेनजुंग जिंग हो जाए, नहीं, मैं ही हूं, मेरा ही चेहरा दिखेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये कौन सा रेशनल नंबर को से इंटू करेंगे कि सेम टू सेम है। अब मल्टीप्लीकेशन के फंडा में एक बात समझ जाओ बेटा, कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसको 1 से इंटू कराओगे तो सेम टू सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एक आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब कोई भी नंबर में प्लस करने पर वही आ जाए। तो जैसे कि 7 है, 7 में क्या प्लस करेंगे कि 7 आ जाए, तो 0, है ना। अब ये 0 मल्टीप्लीकेटिव में नहीं होगा, क्योंकि ये 0 वैल्यू कर देगा, आप जानते हैं ना। हाँ, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के लिए कौन सा नंबर होता है, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी के लिए कौन सा नंबर होता है, तो 0, है ना। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा बहुत ही इजी है, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। एक्सप्रेस 2/-3 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब ये डिनोमिनेटर दिया है पहला, है ना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, -2/-3, ओके। अब इसमें क्या इंटू करेंगे बेटा कि डिनोमिनेटर -15 हो जाए, है ना, डिनोमिनेटर -15 हो जाए, ठीक है। तो सर ये तो 3 तो माइनस में है, चलिए तो माइनस तो मिल गया। अब 3 को 5 से इंटू कर देंगे, तो 3 5 जब 15 हो जाएगा ना सर, हाँ हो जाएगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर में 5 से इंटू करोगे तो न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये आपका आंसर, बहुत ही इजी, ओके। अब यहां ये लाने के लिए फिर क्वेश्चन तो वही है सर, एक चीज है कि डिनोमिनेटर मुझे 18 लाना है, ठीक है। तो मैं तो 6 से इंटू करूंगा तो 18 हो जाएगा, तो सर न्यूमरेटर में भी 6 से इंटू करना पड़ेगा। बट सर ये माइनस हटाना है मुझे, ये -6 3 जा 18 होगा, इंटू करेंगे -18 आएगा, लेकिन मुझे प्लस में चाहिए, क्या करें। तो मैं बताया था कि इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो यहां पर भी एक माइनस लगा दो, तो यहां पर भी एक माइनस लगेगा, ठीक है। सेम नंबर से इंटू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है। अब होगा क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल, नहीं बेटा, अब इंटू कर दो, 6 2 जा 12 -12 और 6 3 जा 18। देखो डिनोमिनेटर प्लस में 18, है ना, कितना ही इजी है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्या बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है, ध्यान दो बेटा, ये जो बोल रहा है कि 24/-30, है ना, न्यूमरेटर। अब इसमें बोल रहा है कि न्यूमरेटर, है ना, -8 होना चाहिए पहला में, और दूसरा में बोल रहा है कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो क्वेश्चन 24/-30, ठीक है। 8 लाएंगे, ये 8 लाएंगे किसमें, न्यूमरेटर में, यही लिखा है ना, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर, ठीक। तो सर ये 24 से 8 लाने के लिए क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर दो। अच्छा 24 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 8 3 जा 24 होता है ना, और मुझे लाना है 8, तो 3 से डिवाइड करेंगे।
सर तो इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, कोई शक नहीं, है ना। मैं बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में इंटू या डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करना है, और न्यूमरेटर में इंटू डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर से सेम नंबर से, ठीक है। लेकिन सर ये -8 लाना है, 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो केवल 8 आएगा, और मुझे लानी है माइनस, तो क्या करें, कुछ नहीं, जिसे डिवाइड कर रहे हो ना, जिसे, अब ये तो क्वेश्चन है इसमें तो माइनस लगा नहीं सकते, लेकिन जिसे डिवाइड कर रहे हो तो अगर 3 अपने मन से रख रहे हो तो अपने मन से माइनस भी लगा सकते हो माइनस लाने के लिए। तो सर डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा भाई, मैं बोला ना दोनों सेम होना चाहिए। हाँ सर अब बात समझ में आ गया, 3 8 जा 24 और ये माइनस। अच्छा सर एक डाउट है, क्या है, आपने तो बताया कि इंटू में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या डिवाइड में भी होता है? यस होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, -30 अपन -3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 10 जा, ये आपके पास आंसर। अब बताइए कितना इजी है ना बेटा। अच्छा अब देखो -8, सॉरी ये -12 है बेटा, मैं 18 लिख दिया, सॉरी ये -12 है, ये यही वाला लिखा गया था, है ना। ओ तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं, कैसे। अब क्वेश्चन आपके सामने यही है, 24 अपन में -30, क्वेश्चन तो यही है सर। अब आप बता दिए 12 लाना है न्यूमरेटर तो 2 से डिवाइड करना है, और माइनस भी लाना है तो माइनस रख दो, सेम इसमें भी, है ना। तो ये आ जाएगा सर -12, क्योंकि 24 में 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, और ये माइनस, यहाँ सर ये भी बता दिया कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15। कितना इजी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? अगर आपको इजी लग रहा है बेटा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि सर आप कितना इजी बता रहे हो, ठीक है ना। और भी इजी करने की कोशिश करूंगा, ओके। अब बेटा 6 नंबर क्वेश्चन इसी पर यहीं पर कर लेता हूं, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि x का वैल्यू क्या है 7/12, ओके बेटा, ठीक। और y का वैल्यू क्या है 0/12, ठीक है। और z का वैल्यू क्या है -5/12, -5/12। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। 3 कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि x ग्रेटर है क्या y से, है ना। दूसरा कंडीशन दिया है कि क्या y z के इक्वल है, और तीसरा कंडीशन दिया है कि क्या z ग्रेटर है x से। अब यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इसको मैं नहीं छेड़ता, हूं। अब देखो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 0 में 1 से डिवाइड करोगे, 0 में 10 से डिवाइड करोगे, या 0 में 12 से डिवाइड करोगे, तो सारे का वैल्यू क्या आने वाला है बेटा 0। बात समझ में आ रही है। तो ये जो बेटा वैल्यू है, आपका 0 है ना। ये जो वैल्यू है ये 0 है, ठीक। ये तो क्लियर हो गया, ठीक। y का वैल्यू 0, ठीक। अब यहां पर समझो, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर यहां पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव में है तो 0 से ग्रेटर है, क्या है 0 से ग्रेटर है। यहां y का वैल्यू 0 हो गया, और z का वैल्यू माइनस में है, देख रहे हो ना माइनस लगा है, तो ये 0 से छोटा है। अब इसमें 3 कंडीशन दिया है कि तीनों में कौन सा सही है। तो पहला चीज बेटा कि y बराबर z, y का वैल्यू यहां पर कितना है 0, और z का वैल्यू माइनस, क्या दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, क्योंकि सर y तो 0 है लेकिन z तो 0 से भी छोटा है, क्योंकि माइनस में है, ये तो होगा नहीं। अच्छा z x से ग्रेटर है, तो देखो z क्या है बेटा माइनस में है, यानी कि ये 0 से भी छोटा है, और x क्या है, x का वैल्यू प्लस में है, 7/12 प्लस में है, यानी कि ये 0 से भी बड़ा होता है
है ना। तो इससे इससे तात्पर्य ये निकलता है ना, रिजल्ट ये निकलता है कि x का वैल्यू जो है z से ग्रेटर है। x का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है z से ग्रेटर है, और x का वैल्यू जो है y से भी ग्रेटर है, क्योंकि पॉजिटिव में है। ये नंबर पॉजिटिव है, ये जीरो से भी बड़ा होता है, निगेटिव से भी बड़ा होता है। तो ये तो गलत है बेटा, क्योंकि z दोनों से छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है ना। तो सही आंसर क्या होगा, x ग्रेटर है y से। ये 7/12 पॉजिटिव है, ये 0 से ग्रेटर है। आई होगी आप लोग को बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब इसी पार्ट में मैं बता दिया, फर्स्ट पार्ट 7 नंबर का देखो। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, 7 नंबर का क्या लिखा है। लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर, है ना। अब पहला है -6/7, तो क्या हो जाएगा 7/-6। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3/-5, तो -5/3, ये आंसर हो गया। ये 7 कितना ही इजी है, बट 3 थोड़ा देखेंगे। बोल रहा, सॉरी 8 देखेंगे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, बात समझो ना, है ना, फ्रॉम द, माइनस करना है, दो नंबर के बीच में माइनस करना है। किस में माइनस करना है ना। तो देखो, अगर ऐसा लिख दिया बेटो, समझो पहले, है ना, सब्ट्रैक्ट ऑफ, बात समझना बेटा, 10 फ्रॉम 11, या थोड़ा बड़ा कर देता हूं 15। अब तो सर सब्ट्रैक्ट तो करना है, बात समझना, सब्ट्रैक्ट तो करना है, माइनस तो करनी है ना, है ना। लेकिन सर ये मुझे बताइए कि 10 में 15 माइनस करेंगे या 15 में 10 माइनस करेंगे, ये मुझे बात नहीं समझ में आ रहा है। प्लस रहता तो आगे पीछे कहीं भी रख देते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्ट में सर 10 - 50 करूं या 50 - 10 करूं, ये मुझे प्लीज बता दीजिए। तो देखो, अब सबसे बड़ी चीज है कि जिस नंबर के पहले फ्रॉम लगा रहता है, जिस नंबर के पहले क्या लगा रहता है बेटा, फ्रॉम, ठीक है ना, उसमें से माइनस करनी होती है नंबर। बस इजी फंडा। फ्रॉम 15 में से 10 माइनस करेंगे और 5 आंसर। अब ये चीज समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन पर चलते हैं, बस ये मुझे समझाना था। अब देखो, बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम, -3/10 एंड 5/8 दोनों का सम करना है ना, सम ऑफ। लेकिन और सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5 को भी सम करना है। लेकिन लिखा क्या है, थोड़ा सा मैं फिर से पढ़ रहा हूं, सब्ट्रैक्ट ऑफ नंबर फ्रॉम द, फ्रॉम के बाद जो दिया है उसमें से माइनस करेंगे। मतलब यानी कि ध्यान से सुन लो, 4/15 है ना, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, फ्रॉम द सम ऑफ 4/50, सम ऑफ, इन दोनों का सम करेंगे, है ना, और 2/-5, यही ना बेटा, यही ना, ये फ्रॉम वाला नंबर है, फ्रॉम के बाद है इन दोनों का सम। अब इसमें माइनस करेंगे कौन, ऑफ वाला, यानी कि -3/10 एंड +5/8, है ना। इसके सम में से माइनस करेंगे इसका सम, क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक, अब पहला चीज, लगातार साइन है तो प्लस माइनस माइनस लगा देंगे, 2/5 माइनस, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 40 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 40, 10 4 जा 40 और 4 3 जा 12, -12 प्लस 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। ठीक, अब यहां पर आओ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 5 का एलसीएम 15 ही होगा। 15 हो जाए 15, 1 से इंटू करेंगे,
माइनस 5 3 जा 15, 3 से इंटू करेंगे, 3 2 जा 6। ओके, अब यहां पर प्लस माइनस माइनस 13 अपन 40, 13 अपन 40, 25 में 12 माइनस कर दिया क्योंकि एक प्लस में है माइनस और प्लस माइनस माइनस, लेकिन दोनों में ग्रेटर बड़ा नंबर 25 है तो इसीलिए उसके पहले का साइन लगा दिया मैं। ठीक है, अब यहां पर ये -2 अपन 50 -13 अपन 40। ओके, अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे बेटा, किसका 15 और 14 का, तो ये 120 आएगा। आप करके देख लेना। और 120 में 50 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में होता है, 8 को इसमें इंटू कर देंगे, 15 8 जा 120। अच्छा, 14 3 जा 3 बार में तो 3 से इंटू कर देंगे। ठीक, तो 8 2 जा बेटा क्या होता है 16। ओके, माइनस 3 3 जा 19। अब ये कितना है ऐड करोगे, माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, -55 अपन में 120। अब ये 5 से रिड्यूस हो जाएगा 11 बार में, और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, -11 अपन में 24 आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं। ओके, आप एक बार इसको देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम जो क्वेश्चन 9 है बेटा, सेम टू सेम 8 की ही तरह बनेगा। जैसे मैं अभी 8 बनाया हूं, क्या करना है वह भी लिखा है ना, सेम टू सेम 8 की तरह। ठीक है, आप खुद भी कर लोगे। क्या करना है, 3 अपन 5 प्लस 7 अपन 3 में माइनस कर देना है ना। 3 अपन 5 प्लस 7 अपन 3 में माइनस कर देना है, -11 अपन 5 है ना, -11 अपन 5 प्लस -2 अपन 3। ठीक, ओके। अब ये 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15, 5 3 जा 15, 3 से इंटू 9 प्लस 3 5 जा 15 तो 5 से 35। ओके, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, पहले इसको प्लस माइनस माइनस -2 अपन 3। कंफ्यूज में मैं नहीं रखूंगा आप लोगों को। ठीक है, और 35 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 44 अपन में 50, माइनस इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 50, तो 5 3 जा 15, 3 -33। ओके, और 3 5 जा तो 5 से 5 2 जा 10, -10। ठीक है, 54 अपन में 15 बेटा। ओके, माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस में ही 43 अपन में 50। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे 54 अपन में 15 प्लस 53 अपन में 15। चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ये भी 15 15, तो ये दोनों नंबर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 87 अपन 15 क्या रिड्यूस होगा, हाँ 5 1 6, 3 2 जा 6, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 8 7 12, 3 4 जा, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या से 3 2 जा 6, 3 9 जा और 3 5 जा 29 अपन में 5 आंसर। बेटा आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। x का वैल्यू 5/9, x का वैल्यू 5/9 एंड y का वैल्यू 9/11। x का वैल्यू बेटा 5/9, y का वैल्यू 9 है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि x इंटू वाई ये क्या है मोड में है। ठीक है ना, इक्वल x इंटू वाई, क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ये मुझे चेक करनी है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 5/9,
लिख दिया x के जगह पर, और y के जगह पर 9/11 ये मोड में रख दिया। ओके, अब x का वैल्यू 5/9 मोड में, और y का वैल्यू 9/11। अब फिर से ये देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5/11 मोड में, है ना। और ये मोड ओपन करेंगे तो 5/9 ही आएगा, इनटू इसका भी ओपन करेंगे तो 9/11, 9 से 9 कैंसिल। अब इसका मोड ओपन करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा 5/11 ही होगा, माइनस में है नहीं, प्लस में भी है, ठीक। और ये भी क्या आएगा 5/11, तो ये क्या हो गया बेटा प्रूव्ड हो गया, आ गया आपका आंसर 5/11/5/11, यस यस, ठीक है। चलिए बेटा 11 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज तो मैं बता चुका हूं पहले भी, और 7th में भी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर माइनस माइनस बाहर पर ध्यान नहीं देना है, ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो यहां देखो सारे इंटू, ये डिवाइड, और ये भी इंटू में। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, गलत तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखो बेटा 3 2 जा 6। ओके, मैं कैसे कैसे करवा रहा हूं वो ध्यान देखो, अभी कुछ नहीं करना है। अब ये -5 अपन में क्या हो जाएगा 11 2 जा 22। ओके, माइनस, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे डिवाइड का, कुछ नहीं करना है बेटा, 9/12 ऐसे ही लिखना है। अब ये डिवाइड से इनटू में कन्वर्ट कर दो, जैसे ही कन्वर्ट कर दोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 से 4/3। अब इजी कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक। और इसका भी कर देता हूं मैं, है ना। ये हो जाएगा 5 3 जा 50 होगा ना बेटा। ओके, और 3 2 जा 6, तो ये क्या बचा -2 अपन में सब कैंसिल हो गया 13। देखो साइन को पकड़ के चलना है ना, साइन को पकड़ के चलना है। चलिए ठीक है, अब यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटा 5/12। ओके, थोड़ा इसका कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, तो ये 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया, इसका वैल्यू ही 1 हो गया, ठीक। और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो ये कुछ नहीं है तो 1 लिख देता हूं, प्लस 2/13, ठीक है। ओके, अब इसका एलसीएम जब लेंगे, सॉरी ये 22 है, मैं बोल रहा हूं कि कहीं मिसिंग हो रहा है। अच्छा, 22 और 13 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 13 2 जा 26, और 13 2 जा 26, और 13 2 जा 26 28, क्या होगा 28। ओके, अब रूल क्या है कि इन तीनों का एलसीएम निकाल दिए, ठीक, ये एलसीएम है। अब ये 22 में 286 से डिवाइड करना है। तो देखो बेटा यहां पर एलसीएम जो निकाले थे ना 22 और 30 का, तो एलसीएम में कुछ नहीं हुआ, 1 तो 1 ही है, 22 और 13 को इंटू कर दिया तो 286, यानी कि जो 286 है ये 22 और 13 का इंटू है। बात समझ लो ना, मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको इजी लगे। अब कहने का मतलब यह है कि अब आते हैं कि सर 286 में 22 से डिवाइड करना है, 286 में जब 22 से डिवाइड करोगे तो 13 ही तो आएगा, क्योंकि 22 और 13 का है इंटू ही तो 286 है। तो क्या करेंगे यहां पर बेटा इंटू 13 हो जाएगा। ओके, इसको अभी छोड़ देते हैं 1 वाला। अब 13 को 286 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। ओके, और ये 1 से डिवाइड करोगे 286 में तो 286, ये 286 से इंटू हो जाएगा। अब 13 5 जा 65, प्लस वाले को एक साथ लिख देता हूं बेटा, प्लस वाले को एक साथ लिख देता हूं, जैसे कि ये प्लस में है, ये माइनस में, अभी छोड़ देता हूं, ये प्लस में है। 22 2 जा 44,
माइनस, अब लिखता हूँ 28 1 जा 20, 286 1 जा 286, और वो भी क्या है माइनस में है। अब करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 और 6 4 10 माइनस 286 अपन में 286। ठीक है, अब आगे क्या है कि ये प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो ये 16 में 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 7। ओके, बड़े वाला ये ग्रेटर है ना, बड़ा नंबर में देखो इस टाइप का आएगा, तो ये मत करना कि प्लस माइनस क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो पहले। ठीक है ना, तो यही 286 बड़ा है 109 से, तो 16 में 9 माइनस किया 7 कैरी, तो ये हो गया 7, तो ये 7 ही बचा क्योंकि यहाँ 0 है। ओके, और 2 में से 1 गया 1। अब दोनों में ये प्लस चिन्ह है और माइनस, दोनों में ग्रेटर कौन है, तो 286, और इसके पहले का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे और 286। आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये आंसर है कि नहीं है। थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा क्योंकि आपके बुक में ऐसा ही दिया है। ठीक, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट का काम करना है पहला, -30/9, इसको जैसे ही इनटू में कन्वर्ट करता हूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक, फिर से 7/3, ये जैसे ही इनटू में रखते हैं 8/5 हो जाएगा ना बेटा। ओके, और ये प्लस, और ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये 3/10 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। ठीक, अब फिर से यहाँ पर कैंसिल होगा क्या, हाँ होगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 13 5 जा 65 माइनस 65 अपन में 3 2 जा 6 इन 2। ठीक है, क्या ये कैंसिल होगा, नहीं, तो 8 7 जा 56 अपन में 15। ओके, और प्लस में 3/10। अब यहां पर क्या करेंगे सर, तो यहां पर देखो प्लस वाले को छोड़ दो, प्लस 3/10, पहले बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं। तो पहले प्लस के पहले मल्टीप्लीकेशन वाला देख लेते हैं। अब क्या होगा, 5 3 जा 15 और ये 13 5 जा माइनस, क्योंकि माइनस लगा है। ठीक, ओके, अब उसके बाद 2 3 जा और 28, 2 जा 56। अब होगा क्या, नहीं होगा, तो अब इंटू कर देते हैं बेटा। इंटू क्या कर देते हैं, 13 को 28 में इंटू करते हैं ना, तो 13 8 जा 104, ये हो जाएगा 4 कैरी 10, और 13 2 जा 26 में 10 ऐड करेंगे 36, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। ओके, और ये 3 3 जा 9। आपको कैलकुलेशन करनी है ये सारा, क्योंकि इसीलिए दिया है आपको कैलकुलेशन करने के लिए, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिस करते रहना घर पे। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 90, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे 90। अब 9 10 जा 10 से इंटू कर देंगे, और 10 9 जा इसको 9 से इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -364, 10 से इंटू करेंगे। ओके, और 9 3 जा 27। अब आगे प्लस माइनस माइनस अभी भूल जाओ, यही काम करेंगे कि जो बड़ा वाला नंबर हो 3640, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, ये 3 आएगा और ये 1 6, 3613 अपन में 90। ठीक, और ये माइनस लगा है बड़े नंबर के पहले, तो ये माइनस लगा देंगे बेटा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये 9 से रिड्यूस होगा, 2 से रिड्यूस होगा और 3 से रिड्यूस होगा, तो ये तो नंबर 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 का जानते हो जिसके एंड में 0 2 4 6 8 रहता है, वही 2 से डिवाइड होता है। अब बात है कि 3 से डिवाइड होने का, तो सारे नंबर को ऐड करो, जैसे 6 3 9 1 10 और 10 में 3 ऐड करेंगे 13,
13 3 के टेबल में आता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। और 9 से भी नहीं होगा, 9 का भी वही रूल है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 का अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा, है ना। अब देखो पहले काम क्या करना है, यहां ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/7। क्लास 7 में बहुत बार किए हैं। अब इन सारे का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 70 होगा। क्या होगा बेटा, 70, क्योंकि 70 के 7 के टेबल में भी 70 आता है, 10 के टेबल में भी और 5 के टेबल में। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये 24 5 जा 70 होता है ना। तो इसको 24 से इंटू कर देंगे, है ना। 5 और जा 5, हाँ अच्छा, ये माइनस लगा है। ठीक, और ये 10 7 जा 70 होता है, और ये 7 10 जा 70 होता है। तो 24 2 जा 48, और ये माइनस लगा है, माइनस प्लस 7 3 जा 21 प्लस और 10 4 जा 40। ओके, -48, और इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, है ना। प्लस वाले को पहले कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 61 अपन में 70। ओके, अब आगे प्लस, अब 61 में 48 माइनस कर देंगे, तो 11 में 8 माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, और ये 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और ये प्लस माइनस 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 तो कर दिया, बट ये प्लस का चिन्ह जो है ना, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 61, 48 से 61 बड़ा है, और 61 के पहले प्लस लगा है तो प्लस रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। अपन में 70, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। 13 अपन में 70। ओके, -2 अपन, सॉरी, ओहो, ये 14 होगा बेटा, सॉरी, ये 14 होगा, मैं बोल रहा हूँ मुझे गलती हो गया। ये 14 28 होगा, ये 28 होगा। ओके, ये 28 होगा, सॉरी, तो ये 33 हो जाएगा बेटा। चलिए, ये 33 हो जाएगा, ये सही है ना। ये 14 होगा, ये 14 होगा। चलो, हाँ ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्या हो जाएगा, 1/8, है ना, 4 2 जा 8 माइनस, और 1/4, ठीक, प्लस यहां देखो -7/18, और ये इंटू कर देता हूं डिवाइड से, तो -15/7, 7 से 7 कैंसिल, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, आप जानते ही हो। ओके, और क्या हो जाएगा, 3 6 जा 3 5 जा। ओके, तो 1/8 माइनस 1/4 प्लस न्यूमरेटर में केवल 5 बचा और डिनोमिनेटर में 6। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा। ठीक है, 8 3 जा 24, 4 6 जा 24 एंड 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 5 4 जा 20। ठीक है ना बेटा, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 23 माइनस 6 अपन में 24, और इस पे माइनस करेंगे तो 70 अपन में 24, ये आंसर हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लेंगे। ये इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, लेकिन मैं बता भी दिया। ओके, और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बेटा, बहुत ही इजी है। लिखा है क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, है ना, इज 5/18। 2 रेशनल नंबर है, मान के चलो कि एक रेशनल नंबर 1 से और दूसरा में इंटू करना, प्रोडक्ट मीन्स इंटू करना, मल्टीप्लीकेशन करना, इंटू y बराबर क्या आएगा आपका, 5/18। ये मैं लिख दिया। ओके, अब बोल रहा है बेटा कि इफ वन देयर, इसमें से एक नंबर जो है रेशनल नंबर x या y दोनों में से कोई एक -3/20 है,
मान के चलो कि -3/20 है इंटू वाई। बात समझ रहे हो ना? नहीं समझे? अरे -3/20 दोनों में से कोई होगा। मैं x की जगह, मैं y के जगह पर भी लिख सकता हूं, x इंटू -3/20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/18। अब इस -3/20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल के दूसरे तरफ, इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू में ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 20/-3 होगा, ठीक है। 20/-3 होगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ओके, और क्या हो जाएगा बेटा x बराबर 10 5 जा 50 और 9 3 जा 27। ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, तो -15/27 आंसर, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब 30 नंबर भी क्वेश्चन देख ही लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज, है ना, -1। अब इसमें भी क्या है x इंटू प्रोडक्ट बोल रहा है ना, -1 के इक्वल है, बोल रहा है इफ वन द रेशनल नंबर इज -70, x का वैल्यू -70 नहीं -70/8, तो y बराबर -1। अब क्या करेंगे बेटा, y बराबर इस नंबर को इक्वल के जैसे ही दूसरी तरफ ले जाएंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, तो -8/70 लिख सकता हूं कि नहीं, ओह सॉरी -1 छूट रहा है, -8/70 है ना बेटा, -8/70, ठीक है। अब करेंगे क्या कि ये इंटू में है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/70। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अब बेटा 40 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, डिवाइड द सम ऑफ, है ना, जैसे कि सम ऑफ किसका -13/5 को सम करना है किस में 12/7 बाई का मतलब है ना डिवाइडेड बाई का मतलब ये बाई द प्रोडक्ट ऑफ किसका -30/7 इंटू प्रोडक्ट का मतलब इंटू होता है -1/2। ओके, अब बेटा 7 और 5 का क्या कर देंगे हम लोग, यहां पर एलसीएम लेंगे, 35 हो जाएगा, ठीक है। और 5 7 जाए, यह 7 से इंटू होगा, और 7 5 जाए, यहाँ 5 से इंटू होगा, तो 13 7 जा 91, क्योंकि माइनस लगा है माइनस, और प्लस 12 5 जा 60। ओके, अब यहाँ पर बेटा ये इंटू करना है, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा इंटू में। अब ये बचेगा क्या 31/7 2 जा 14। अब इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखो करेंगे क्या, पहले तो ये 91 में 60 माइनस करेंगे तो 31 होगा, और दोनों में बड़ा 91 है तो माइनस उसके पहले का, और 35। ये जो है ये डिवाइड है, जैसे ही इंटू में रखता हूं तो ये 31/40 14/31 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा ये 13 से 13 कैंसिल, नहीं हो जाएगा। ओके, अच्छा 7 2 जा 14, 7 5 जा 25। अब आपके पास आंसर क्या बचा, यहां देखो 2, और ये माइनस बचा है तो -2/5। ये आंसर चेक कर लीजिए, -2/5 बेटा चेक कर सकते हो। अब 50 नंबर क्वेश्चन यहां पर देख लो, 50 नंबर क्वेश्चन यहीं पर वेरीफाई करना है। क्या करना है कि देखो x में क्वेश्चन दिया है कि x इंटू वाई प्लस जेड, ओके, इक्वल x इंटू वाई, x इंटू वाई प्लस x इंटू
जेड। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया है बेटा 3/30, y का वैल्यू कितना दिया है -2/7 एंड z का वैल्यू -1/2। ये सारा वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। x का वैल्यू क्या है बेटा 3/13, ब्रैकेट लेंगे। y का वैल्यू क्या है यहाँ पर पुटअप करेंगे -2/7 प्लस z का वैल्यू क्या है -1/2 इक्वल। अब x का वैल्यू क्या है बेटा 3/30 इंटू y का वैल्यू कितना है बेटा, y का वैल्यू कितना है तो -2/7 प्लस फिर x का वैल्यू 3/13 इंटू z का वैल्यू क्या है -1/2। देखो बहुत इजी है, करना क्या है 3/13 ऐसे ही रहेगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 2 जा 14, 2 से -4 प्लस 2 7 जा 7 से तो प्लस -7 ओके इक्वल। अब यहां पर ध्यान दो, प्लस का छोड़ दे, पहले इंटू का काम करेंगे ठीक है ना, तब प्लस का। तो 3 2 जा 6 -6 बेटा और 13 7 जा 91 प्लस यहां पर भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा 3 1 जा 3 -3 और अपर में 13 2 जा 26 ओके। अब यहां पर इंटू करेंगे, यहां पर क्या करेंगे इंटू करेंगे। कैसे, पहले 13 ये लिख देता हूं 3/13 ठीक इंटू माइनस माइनस क्या है बेटा प्लस -11/14 इक्वल। अब ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आएगा 2 और 18 182 आएगा ठीक है। तो 19 2 जा 182, ये 2 से इंटू कर देंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 12 प्लस। अब इसमें ये क्या हो जाएगा कितना से इंटू 7 26 182 में 26 से जब डिवाइड करोगे तो 7 आएगा तो 7 3 जा 21 -21 क्योंकि ये प्लस और माइनस हो जाएगा, नहीं बेटा हो जाएगा ठीक। अब इन दोनों का इंटू करेंगे बेटा 14 और 13 का तो ये भी आएगा कितना 182, क्या आएगा 182 और 11 और 3 का इंटू करोगे तो -33 होगा इक्वल माइनस माइनस प्लस -33 है ना, -12 -21 को ऐड करोगे तो -33 और 182। तो देखो दोनों तरफ सेम टू सेम आ गया है ना, ये भी -33/182 और ये भी -33/182। तो इस हिसाब से ये सही है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके वेरीफाई हो गया है ना, चाहे वेरीफाइड लिख दो ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग चेक कर सकते हैं ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा देख रहे होंगे ठीक है। ये x y z का वैल्यू दिया है। अब x का वैल्यू कितना है बेटा 3/5 इंटू y का वैल्यू -2/5 ओके प्लस z का वैल्यू -7/5। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। फिर से x का वैल्यू इक्वल, दोनों तरफ का इक्वल प्रूफ करना है 3/5 है ना इंटू y का वैल्यू -2/5 प्लस फिर से x का वैल्यू 3/5 इंटू z का वैल्यू -7/5 है ना बेटा ठीक। अब 3/5 ब्रैकेट में ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही होगा ओके और ये -2 ही होगा। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा
और ये भी 7 होगा। ओके, अब यहाँ पर 3 2 जा -6 और 5 5 जा 25 प्लस 7 3 जा 21 -21 अपन में 25। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक, अब 3/5 इंटू माइनस माइनस प्लस -9 अपन में 5 इक्वल, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा? 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 क्योंकि दोनों में 25 है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -21। ओके, अब 9 3 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 3 जा क्या हो जाएगा बेटा? 21, 9 3 जा 27 -27। ठीक है, अपन में 5 5 जा 25 इक्वल में बेटा माइनस माइनस प्लस 27 अपन में 25, और ये भी क्या हो गया बेटा? हेंस प्रूव्ड लिखो या वेरीफाइड लिखो, दोनों तरफ सेम आ गया। अब इसी का है ना, इसी वैल्यू इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, इसी इक्वेशन में सेकेंड पार्ट भी बना लेते हैं, लेकिन इसका एक्स वाई जेड का वैल्यू अलग अलग है। एक्स का वैल्यू -5/12 है बेटा, वाई का वैल्यू कितना है? तो 7/8, एंड जेड का वैल्यू जो है वह है -12/3। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में फिट करना है आपको, है ना, सेम टू सेम इक्वेशन में। तो देखो x के जगह पर क्या लिखेंगे? -5/12। ओके, y के जगह पर 7/8 प्लस z का वैल्यू -12/3 है ना बेटा? ओके, अब इक्वल दे देता हूं मैं, फिर x का वैल्यू -5/12 इंटू है, y का वैल्यू 7/8। ओके, फिर प्लस फिर x का वैल्यू -5/12 इंटू जेड का वैल्यू -12/3। ओके, अब यहां से ये ऐसे कर देता हूं, अब -5/12 ऐसे ही रहने देता हूं। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 24 आएगा बेटा। 8 3 जा 24, 3 से इंटू 7 3 जा 21, अब ये प्लस माइनस माइनस 3 8 जा 24, ये 8 से इंटू, है ना, और 12 8 जा 96 होता है, टेबल उबल याद करके रखिए। ओके, इक्वल, अब ये देखो, ये इंटू में है, ये इंटू में, ये प्लस में, तो इंटू वाला पहले कर लेता हूं मैं। अब ये रिड्यूस होगा? नहीं होगा, तो 5 7 जा -35 अपन में 12 8 जा 96। ओके, प्लस ये इंटू में बेटा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/3। ठीक, ओके, अब यहां ध्यान दो बेटा, -5/12 ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट है, इंटू लगा देंगे, है ना। अब प्लस माइनस माइनस, 6 में 1 माइनस होगा 5, और 9 में 2 माइनस होगा 7, -75 अपन में 24। ओके, अच्छा, इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 96 ही होगा, और 96 1 जा 96, इसमें 1 से इंटू करेंगे, और इसमें 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, ये 32 में इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस बेटा 35 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 1, और 5 3 जा 15 16। ठीक, अब बात यहां पर आ रही है, क्या ये रिड्यूस होगा? हाँ होगा, 3 4 जा 12, और 25। ओके, अब 25, और यहां देखो माइनस माइनस भी कैंसिल होगा बेटा, इंटू में है तो माइनस माइनस हट जाएगा। अब 25 5 जा क्या होता है? 125। ओके,
और ये क्या हो जाएगा 24 4 जा 96, ओके। और 160 में 35 माइनस करेंगे तो ये भी 125 ही होगा और ये 96। और चूंकि ये दोनों में बड़ा कौन है 160, तो इसके पहले का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, इजी लगा तो कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह का न्यू वीडियो और पूरा आपके क्लास 8 का ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, पूरे में बुक करवाने वाला हूँ, है ना, और बहुत इजी फंडा से, तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।